हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश कोच। माय नेम इज अशोक कुमार। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक और ब्रांड न्यू आइल्स राइटिंग टास्क 2 हम आपके साथ शेयर करेंगे, जो हमने 20 अगस्त 2022 के इवनिंग स्लॉट के एग्जाम से लिया है। और जो स्टेटमेंट दोस्तों आज की इस वीडियो हम कवर करेंगे, दैट वाज अपीयर्ड इन इंडियाज एग्जाम। और हमारी ऐसे स्टेटमेंट है, मैनी स्टूडेंट्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू कॉन्सेंट्रेट और पे अटेंशन एट स्कूल। व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस? व्हाट कैन बी डन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? अगर आप ऐसे स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ोगे, देन यू विल फाइंड दैट दिस इज प्रॉब्लम सॉल्यूशन essay. This is a problem solution essay statement. So in this essay you have to tell why students are not able to concentrate and what can be done to help them concentrate at school. So ये आपको बताना है दोस्तों। अगर आप IELTS राइटिंग टास्क 2 में अच्छा बैंड स्कोर एक्वायर करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको ऐसे स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है। उसको समझने के बाद उसकी राइटिंग की आपको प्लानिंग करनी है। यू हैव टू ब्रेनस्टॉर्म। बहुत से हमारे फ्रेंड्स हैं, वो बिना समझे ऐसे लिखना शुरू कर देते हैं, और कई बार इंट्रोडक्शन बॉडी पैराग्राफ 1 लिखने के बाद उनके पास आइडियाज नहीं रहते, क्योंकि उन्होंने प्लानिंग नहीं की है। इफ यू वांट टू राइट ए बेटर essay, impress the examiner, then you need to plan, you need to understand the statement। तो हमारी स्टेटमेंट क्या है? many students find it difficult to concentrate और पे अटेंशन एट स्कूल। तो यहाँ पे आपको समझना है कि बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मुश्किल हो रही है स्कूल में कंसंट्रेट करना, मींस पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। इसके कारण क्या हैं? व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस? और इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या किया जा सकता है? तो दैट यू हैव टू डिस्कस इन दिस एसे। यू हैव टू सजेस्ट the solution, and before that you have to explain the reasons, right? तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो दोस्तों इंट्रोडक्शन में हमने क्या लिखा है? The fact cannot be neglected that young learners are struggling to concentrate while while they are studying at school. It has become a serious issue for parents and educational institutes. There are many reasons behind this problem. However, it can be overcome by the efforts of caretakers and टीचर्स ऑफ यंग पीपल। तो हमने अपने इंट्रोडक्शन में क्या चीज क्लियर की है? सबसे पहले दोस्तों हमने एक सिचुएशन को डिस्क्राइब किया है, और वो सिचुएशन क्या है? वो ये है, स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे हैं पढ़ाई के दौरान, राइट? और ये पेरेंट्स के लिए स्कूल के लिए या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन गया है। देयर आर मैनी रीजंस बिहाइंड दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम के पीछे काफी रीजंस हैं। हाउएवर it can be overcome by efforts of it can be overcome by the however हालांकि it can be overcome by the efforts of caretakers and teachers of young people। हालांकि इस प्रॉब्लम को पेरेंट्स के और टीचर्स के एफर्ट से ओवरकम किया जा सकता है। तो जब भी आप इंट्रोडक्शन लिखो, सबसे पहले आपको अपने वर्ड्स में उस स्टेटमेंट को लिखना है। हमने यहाँ पे क्या चेंज किया है? द फैक्ट कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। इस फैक्ट को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, दैट यंग लर्नर्स आर स्ट्रगलिंग टू कॉन्सेंट्रेट व्हाइल दे आर स्टडिंग एट स्कूल। इस बात को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि यंग जो लर्नर्स हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेट करने में जब वो पढ़ाई कर रहे हैं स्कूल पर। और यह एक सीरियस इशू बन गया है पेरेंट्स के लिए और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए। इसके पीछे बहुत से कारण हैं। हाउएवर इट कैन बी ओवरकम by the efforts of caretakers and teachers of young pupil। इसको ओवरकम किया जा सकता है कैसे? केयरटेकर्स मींस पेरेंट्स एंड टीचर्स ऑफ यंग पीपल, उनके टीचर्स के द्वारा, उनके पेरेंट्स के द्वारा इस प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सकता है, राइट? दिस वी हैव रिटन ओवर हियर। तो दोस्तों जब भी आप इंट्रोडक्शन लिखो, इंट्रोडक्शन में दोस्तों आपको क्लियर करना होगा हर एक चीज को। सबसे पहले सिचुएशन को डिस्क्राइब कीजिए, उसी में आप रिफ्रेज कर सकते हैं जैसे हमने इसकी शुरुआत की है। द फैक्ट कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड दैट यंग लर्नर्स आर स्ट्रगलिंग टू कॉन्सेंट्रेट। फाइंडिंग इट डिफिकल्ट की जगह हमने स्ट्रगलिंग टू कॉन्सेंट्रेट कर दिया। while they are studying at school, जब वो स्कूल में पढ़ाई कर रहे होते हैं। इट हैज बिकम ए सीरियस इशू, ये एक सीरियस इशू बन गया है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए और पेरेंट्स के लिए। देयर आर मेनी रीजंस बिहाइंड इट, इसके पीछे बहुत से रीजंस हैं। हाउएवर इट कैन बी ओवरकम by the efforts of caretakers and teachers of young pupil, young children, teenagers। आप ये भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप अपना इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। ये इफेक्टिव इंट्रोडक्शन है, आप अपने तरीके से भी इसको लिख सकते हो। वहां पे आपको एक बात का ख्याल रखना है कि आपके इंट्रोडक्शन में सारी की सारी स्टेटमेंट की बातें क्लियर होनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों हम बॉडी पैराग्राफ 1 पर।
अब बात करेंगे दोस्तों बॉडी पैराग्राफ 1 में हमें क्या लिखना है। टू कमेंस विद, ये एक कनेक्टर हो गया। मैनी मीडिया रिपोर्ट्स एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ स्कूल गोअर्स indicate that young learners are unable to focus and actively participate in classroom। बहुत सी मीडिया रिपोर्ट्स और उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस, ये एक अच्छी वोकैबुलरी हमने यहाँ पे यूज कर दी है। ऑफ स्कूल गोअर्स, स्कूल में जाने वालों के लिए। इंडिकेट, शो की जगह हम यहाँ पे कर देते हैं इंडिकेट दैट यंग लर्नर्स। अब वहां पे स्कूल गोअर्स की जगह, चिल्ड्रन की जगह हमने यंग लर्नर्स आर अनेबल, नॉट एबल टू फोकस एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन क्लासरूम। स्कूल की जगह हमने क्लासरूम कर दिया। एंड इट इज ग्रोइंग कंसर्न फॉर गार्जियंस एंड स्कूल, ये पेरेंट्स के लिए, गार्जियंस के लिए और स्कूल के लिए एक ग्रोइंग कंसर्न बन गया है। लैक ऑफ कंसंट्रेशन हैज मैनी रीजंस, कंसंट्रेशन की कमी के कई कारण हैं। ये हो गया लैक ऑफ कंसंट्रेशन हैज मैनी रीजन। However, major obstructions are lack of sleep, इसमें सबसे बड़ी बाधाएं हैं obstructions are lack of sleep, नींद की कमी, participation in physical exercise, फिजिकल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट न करना, एंड एक्सेसिव इनटेक ऑफ अनहाइजीनिक फूड खाना, ये इसके कारण हैं। टू एक्सप्लेन इट, हमने यहाँ पे एक और कनेक्टर यहाँ पे यूज कर दिया, एक हावेवर हमने यहाँ पे यूज किया है। इट हैज बीन मेडिकली प्रूव दैट, यह मेडिकली प्रूव हो गया यह मेडिकली प्रूव हो गया है दैट चिल्ड्रन हु डू नॉट स्लीप 8 to 9 आवर्स, जो बच्चे 8 से 9 घंटे की नींद नहीं लेते हैं, स्पेंड मोर टाइम विद देयर गैजेट्स और डिवाइसेज, जो अपने गैजेट्स और डिवाइसेज पर ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, एज वेल एज, इसके साथ साथ टीनेजर्स हु कंज्यूम मोर फास्ट फूड आर अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट एट स्कूल्स, वो स्कूल में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। राइट, ये इसके कुछ रीजंस हो गए हैं। आई बिलीव दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स आर फाइंडिंग इट हार्ड टू कॉन्सेंट्रेट एट स्कूल, मेरे हिसाब से ये रीजंस हैं, ये वो प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट्स को मुश्किल हो रही है स्कूल में कॉन्सेंट्रेट करने में। तो शुरुआत में हमने क्या लिखा है, टू कमेंट्स विद मैनी मीडिया रिपोर्ट्स एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ स्कूल गोअर्स इंडिकेट दैट यंग लर्नर्स आर अनेबल टू फोकस and actively participate in classroom, and it is growing concern for guardians and school. Lack of concentration has many reasons. However, major obstructions are lack of sleep, participation in physical exercise, and excessive intake of unhygienic food. To explain it, it has been medically proved that children who do not sleep 8 to 9 hours or spend more time with their gadgets and devices, as well as teenagers who consume more fast food, are unable to concentrate at schools. I believe that's why students are finding it hard to concentrate at schools. Okay, ये हमने यहाँ पे रीजन को डिस्क्राइब कर दिया दोस्तों। अब हम चलेंगे दोस्तों इसके सॉल्यूशंस पर। बॉडी पैराग्राफ 2 में हमने बात की है सॉल्यूशन की। Probing ahead, this is one more connector. Lack of concentration at school is a serious issue and it must be tackled aptly. लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, एक सीरियस इशू है और इसको बड़े अच्छे से टैकल किया जाना चाहिए। पेरेंट्स मस्ट पे अटेंशन टू दिस इशू एंड कोलैबोरेट विद स्कूल्स टू ओवरकम इट, जो पेरेंट्स हैं उनको इस ओर ध्यान देना चाहिए और कोलैबोरेट का मतलब होता है वर्क विद स्कूल्स, कोलैबोरेट विद स्कूल्स टू ओवरकम इट। मैनी इफेक्टिव स्टेप्स कैन बी इनिशिएटेड, बहुत से इफेक्टिव स्टेप्स लिए जा सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे पेरेंट्स कैन एनकरेज देयर चिल्ड्रन टू बी इन्वॉल्व इन एनी गेम्स और स्पोर्ट्स, पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, एनकरेज कर सकते हैं, प्रोत्साहन दे सकते हैं कि वो किसी भी फिजिकल गेम में पार्टिसिपेट करें। ओके, दे शुड सेट ए टाइम टू स्लीप एंड वेक अप, पेरेंट्स उनके लिए उठने का, सोने का और उठने का टाइम सेट कर सकते हैं। मोर ओवर, टीचर्स मस्ट इंटरेक्ट विद स्टूडेंट्स हु आर फेसिंग प्रॉब्लम टू फोकस, टीचर्स को उन स्टूडेंट्स से बातचीत करनी चाहिए, इंटरेक्ट करना चाहिए जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। क्लासेज शुड बी प्रैक्टिकल, क्लासेज हैं जो प्रैक्टिकल होनी चाहिए। सो स्टूडेंट कैन टेक पार्ट एंड फील इन्वॉल्व, ताकि बच्चा है जो उसमें भाग ले सके और उनको लगे कि उसकी क्लास में इन्वॉल्वमेंट है। इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम सोल्व कर सकते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शुड होल्ड लेक्चर्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं चाहे वो स्कूल हो या और हो, उनको लेक्चर लगाने चाहिए टू एनकरेज यंग स्टूडेंट्स टू हैव हेल्दी ईटिंग हैबिट्स,
उनको समझाना चाहिए कि वो हेल्दी ईटिंग हैबिट अपनाएं। आई थिंक, मुझे लगता है दीज स्टेप्स कुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम टू ए ग्रेट डिग्री। और ये जो स्टेप्स हैं इस प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा हद तक ठीक कर सकते हैं। तो हमने बॉडी पैराग्राफ 2 में इसके सॉल्यूशंस की बात की है। Probing ahead, lack of concentration at school is a serious issue and it must be tackled. Every parent must pay attention to this issue and collaborate with the schools to overcome it. Many effective steps can be initiated, such as parents can encourage their children to be involved in any games or sports. They should set a time to sleep and wake up. Moreover, the teachers must interact with students who are facing problem to focus या पे concentrate या pay attention भी कह सकते हो. Classes should be practical so student can take part and feel involved. Educational institute should hold lectures to encourage young students to have healthy eating habits. I think these steps could help solve this problem to great degree. Right? अब चलते हैं दोस्तों इसके कंक्लूजन पर। Falling concentration in studies is faced by many students at school these days. Parents and teachers must take mentioned steps to overcome this pressing problem. Right? तो इंट्रोडक्शन में आपको कोई भी नई बात नहीं लिखनी है, कोई भी नया आइडिया वहां पे शेयर नहीं करना है। यहाँ पे हमने लिखा है गिरती हुई कम होती हुई कंसंट्रेशन स्टडी पर बहुत से स्टूडेंट्स के द्वारा फेस की जाती है स्कूल में इन दिनों। पेरेंट्स और टीचर्स को जो स्टेप्स बताए गए उनको लेना चाहिए ताकि वो इस प्रॉब्लम पर ओवरकम कर सके। ओवरकम की जगह दोस्तों आप कंट्रोल लिख सकते हो, कोप विद लिख सकते हो, और जो भी अच्छा वर्ड इसको कंट्रोल करने में सोल्व आउट करने में लगे यू कैन यूज दैट वर्ड। सो फ्रेंड, दिस इज आवर मॉडल आंसर। और आपको आइडिया लग गया होगा कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, अगर आप इफेक्टिवली प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम को समझना होगा और फिर उसके सॉल्यूशन को। अगर आपको प्रॉब्लम समझ में नहीं आई तो आप उसके सॉल्यूशन भी सजेस्ट नहीं कर पाओगे। प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे लिखना बहुत इजी होता है क्योंकि मोस्टली ऐसे जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन से रिलेटेड होते हैं वो हमारी जनरल लाइफ से रिलेटेड होते हैं और आपके पास कोई ना कोई आइडियाज उनसे रिलेटेड होता है। जब आपको प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे लिखना हो तो सब बॉडी पैराग्राफ में आप प्रॉब्लम का डिस्कशन कीजिए, ये क्यों हो रही है, इसके रीजंस को एक्सप्लेन कीजिए और बॉडी पैराग्राफ 2 में आपको उसके सॉल्यूशन बताने हैं। कोशिश कीजिए आपको वर्ड्स रिपीट ना करने पड़े और ग्रामर का भी आपको ख्याल रखना है। अगर आप इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से अपने ऐसे में लिख देते हो तो आपका ऐसे बहुत इफेक्टिव होता है और बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका स्कोर 7 और 7+ हो जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आइल्स राइटिंग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बस आइल्स राइटिंग को समझने की जरूरत है। अगर आप आइल्स राइटिंग को बेटर तरीके से समझ लेते हो देन यू कैन टैकल इट वेरी इजीली। अगर आप आइल्स राइटिंग समझ में नहीं आती तो बहुत मुश्किल होगा। बहुत से यूट्यूबर्स, बहुत से टीचर्स बोलते हैं कि आइल्स राइटिंग इज क्वाइट टफ। ऐसा नहीं है, जस्ट यू हैव टू बिकम एबल टू राइट इट। आपको इसको समझने की जरूरत है और इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल करने की जरूरत है। लाइक यूजिंग बेटर वर्ड्स, आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो, ग्रामेटिकली आप स्ट्रॉन्ग हो, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस आपको लिखने आने चाहिए, और दूसरा आप कनेक्टर्स को इफेक्टिवली यूज कर पाओ। अगर आप ये सारी की सारी चीजें बेटर करते हो तो आप एक सिंपल आइडिया को भी बेटर तरीके से प्रेजेंट कर पाओगे जो आपकी मदद करेगा आइल्स राइटिंग में अच्छा बैंड स्कोर एक्वायर करने में। आई होप दैट इस वीडियो ने आपके माइंड को क्लियर किया होगा कि आइल्स राइटिंग टास्क 2 को कैसे लिखने हैं, और साथ के साथ आपको नए ऐसे से आइडियाज भी मिले होंगे दैट हाउ यू कैन राइट बेटर ऐसे। राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू इट नाउ because we are going to bring more exciting videos to help you score high in IELTS examination. Thank you. See you next time.